साई राम। रामायण आध्यात्मिक पथ पर एक प्रकाश पुंज की भांति लाखों लोगों का विपत्तियों एवं कठिनाइयों में, जो कालांतर में हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग ही बन जाती हैं, शताब्दियों से मार्गदर्शन करती हुई चली आ रही है। रामायण परमात्मा के इस धरा पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतरण की जीवन कथा हमें सुनाती है, जिन्होंने एक उत्तम पुरुष के रूप में जीवन जीते हुए ये शिक्षा दी कि हमें विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार आचरण करना चाहिए एवं लोगों से किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, भले ही वे हमारे शत्रु ही क्यों ना हों। धन्य हैं देवर्षि नारद, जिनकी प्रेरणा से सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत भाषा में श्लोकों के रूप में इस महाग्रंथ की रचना की गई। कालांतर में भारत की अन्य भाषाओं में भी इस महाग्रंथ की रचना की गई, जिससे यह अमर कथा संस्कृत भाषा न जानने वालों के मध्य भी पहुंच सकी। इन रचयिताओं में निसंदेह तुलसीदास जी अग्रणी हैं। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश में काशी के समीप राजापुर नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके माता पिता का इनके बाल्यकाल में ही देहावसान हो गया था एवं इनके सगे संबंधियों ने इनकी उपेक्षा ही की, जिसके कारण वे अधिकांशतः एक हनुमान मंदिर में ही रहकर जो कुछ भी थोड़ा बहुत भिक्षा में मिलता उसी के द्वारा शनैः शनैः जीवन यापन करने लगे। वहीं ये अपने गुरुदेव श्री नरहरिदास स्वामी जी महाराज के संपर्क में आए और उनके द्वारा ही बालक तुलसी के अंतः में राम नाम का बीजारोपण किया गया। समय व्यतीत होता गया और तुलसीदास जी वेदों, उपनिषदों इत्यादि का अध्ययन करते हुए बड़े होने लगे। उपयुक्त समय पर इनका विवाह भी विधिवत संपन्न हुआ। इनकी धर्मपत्नी रत्नावली अत्यंत विदुषी एवं एक धर्मपरायण महिला थी। तुलसीदास जी का अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक अनुराग था तथा वे क्षण भर भी उनसे अलग नहीं रह सकते थे। एक बार वे अपने पीहर गई थीं, तब तुलसीदास जी विरह सहन नहीं कर सके और वे तत्क्षण अपनी पत्नी से मिलने बाढ़ से उफनती हुई नदी को पार कर पहुंच गए। रत्नावली उन्हें वहां देखकर क्रोध और लज्जा से लाल हो गईं। अपनी नश्वर देह के प्रति, जो कि मृत्यु के पश्चात शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, अपने पति को इस प्रकार मोहित देख उन्होंने उनकी तीव्र भर्त्सना की। उन्होंने कहा, मेरे प्रति तुम्हारी आसक्ति तो केवल अंधमोह ही है। तुम इसका अंश मात्र भी यदि उस ईश्वर के प्रति विकसित कर सकोगे तो कदाचित तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। रत्नावली के इन व्यंग बाणों ने तुलसीदास जी के हृदय को बींध कर रख दिया। उन्होंने उसी क्षण वहां से प्रस्थान किया एवं घर परिवार इत्यादि का परित्याग कर संन्यास लेकर 14 वर्ष लंबी तीर्थ यात्रा पर चले गए। एक दिन अचानक उस वृक्ष से, जिसे तुलसीदास जी प्रतिदिन सींचा करते थे, एक रहस्यमय शब्दवाणी हुई। उसने कहा, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, अवश्य मिलेगा। तुलसीदास जी ने कहा, मैं भगवान राम के दर्शन पाना चाहता हूं। हनुमान जी के मंदिर जाओ। वहां हनुमान जी एक कोढ़ी के भेष में प्रतिदिन रामायण का पाठ जो वहां चलता है उसे सुनने स्वयं आते हैं। उस रहस्यमय वाणी ने कहा, वे सबसे पहले वहां आते हैं और सबसे अंत में वहां से जाते हैं। वे ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुलसीदास जी ने
इस सलाह का अक्षरशः पालन किया और उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। तत्पश्चात उनकी सहायता से ही उन्हें भगवान राम के भी साक्षात दर्शन हुए। तुलसीदास जी ने बाद में हनुमान जी की आज्ञा से रामायण की रचना की। उन्होंने अन्य और भी कई रचनाएं की, किंतु उन सभी में रामायण सर्वाधिक लोकप्रिय एवं श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी ने रामायण की रचना दोहे, चौपाई एवं सोरठा इत्यादि अलंकारों का विशुद्ध प्रयोग करते हुए हिंदी की सहायक भाषा अवधी में की। तुलसीकृत रामायण भगवान शंकर जी द्वारा प्रभु श्री राम जी की जीवन लीला माता पार्वती जी को कथा व्याख्यान के रूप में सुनाने के कारण अद्वितीय है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम के अंत में जब माता पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं कि क्या ईश्वर का कोई एक नाम ऐसा है जो इन सहस्र नामों के बराबर हो, तो भगवान शंकर इसके उत्तर में राम के नाम को इस योग्य बताते हैं। एक प्रकार से तुलसीदास जी भी अपनी इस सर्वोत्तम कृति में इसी ओर इंगित करते हैं। तुलसीदास जी की कृतियों एवं उनकी ईश भक्ति को शत शत वंदन। इसमें संशय नहीं कि वे अपने जीवन काल में ही विख्यात हो, पूजनीय हो गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार उस समय के मुगल शासक ने उन्हें अपने दरबार में कुछ चमत्कारों का प्रदर्शन करने हेतु आमंत्रित किया और इसमें सफल होने पर उत्तम से उत्तम पुरस्कार देने का वचन भी दिया। तुलसीदास जी ने इसकी तीव्र आलोचना की एवं इस आमंत्रण को ठुकराते हुए पूछा कि क्या ईश्वर की कृपा के समक्ष धन का भी कोई मूल्य है? आगे चलकर तुलसीदास जी काशी में एक आश्रम के संस्थापक नियुक्त किए गए एवं उन्हें गोस्वामी की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। सन 1623 में उन्होंने इस संसार सागर से प्रयाण किया और परम तत्व में विलीन हो गए। अभी आप जिस सुंदर कांड पाठ का श्रवण लाभ अनुवाद सहित लेंगे वो तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण से उद्धृत किया गया है। यहां इसका उल्लेख करना अनिवार्य है कि श्री वाल्मीकि जी का अनुसरण करते हुए रामायण की रचना 6 भागों में करना आवश्यक है, जिन्हें कांड कहा जाता है। जिस घटनाक्रम में वे हैं उसी क्रम में उन्हें व्यवस्थित भी रखा जाता है, जैसे बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड एवं युद्ध कांड। सुंदर कांड को छोड़कर बाकी सभी में राम का चरित्र ही प्रमुख है। केवल सुंदर कांड ही ऐसा है जिसमें लगभग अंत में ही राम का उल्लेख है। इसके बाद भी प्रभु के भक्तों में सुंदर कांड अत्यंत लोकप्रिय है। इसके कई कारण हैं। इनमें से एक मुख्य कारण है कि सुंदर कांड हमारे सम्मुख ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ प्रेम और उनके लिए कभी भी कुछ भी करने के लिए सदैव तत्पर रहने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त सुंदरकांड हमें यह भी शिक्षा देता है कि यदि हम ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं और उनकी सेवा हेतु कटिबद्ध हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करने के साथ साथ हमारे मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं का उन्मूलन भी करते हैं, भले ही वे कितनी ही जटिल क्यों न हों। संक्षेप में सुंदरकांड न केवल सच्ची एवं अनन्य भक्ति के उत्सव का प्रतीक है, बल्कि ईश्वर द्वारा उसे कैसे अपनाया जाता है इसका भी प्रमाण है। तो लीजिए, प्रस्तुत है तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण के सुंदर कांड की सुमधुर संगीतमय प्रस्तुति। इसका आरंभ संस्कृत में श्लोकबद्ध प्रार्थना से होता है।
शान्तं शाश्वतम् अप्रमेयमनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं भूपालचूडामणिम् शांत, सनातन, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु एवं शेष जी, जिनकी निरंतर सेवा में रहते हैं, जिन्हें वेदांत के द्वारा जाना जा सकता है, सर्वव्यापक देवाधिदेव, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि जगदीश्वर श्री राम जी की मैं वंदना करता हूं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मृति सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुपते, मैं सत्य कहता हूं कि मेरे हृदय में आपके अनन्य भक्ति पाने के सिवाय दूसरी कोई इच्छा नहीं है, एवं आप तो स्वयं अंतरात्मा में विराजमान हैं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मेरे मन को कामादि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानीनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम्
वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातम् नमामि। जिनके बल की तुलना ही नहीं की जा सकती, सुमेरु पर्वत सी कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों की खान श्री राम के प्रिय भक्त वानराधीश पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं।